श्री बालाजी मंदिर का 25वां वार्षिक उत्सव रजत जयंती महोत्सव के रूप में 26 जनवरी से मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय यह उत्सव 26 जनवरी से 1 फरवरी तक बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उत्सव की शुरुआत 26 जनवरी को सुबह की शुभ आराधना के साथ हुई। संवाददाता सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। बालाजी मंदिर जगदलपुर का यह रजतोत्सव है, जिसमें इस बार हम 7 दिन का ये उत्सव मना रहे हैं। हमेशा से 5 दिन का मनाते थे। रजतोत्सव को देखते हुए हमने इस बार 7 दिन का कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें 5 दिन का कार्यक्रम हो गया है। आज को मिला के कल 6वां दिन सत्यनारायण कथा का पूजा होगा और परसों महाभंडारा होगा। इस साल की विशेषता यह रही कि पहले दिन ललिता पारायण का पाठ किया गया, जो डॉक्टर अरुणा पेरी रायपुर से आई थी, जो ललिता परिवार की संस्थापक हैं। उनके आधार में पाठ किया गया। कोटि पारायण बोलते हैं, मतलब 1 करोड़ के ऊपर जो है पारायण किया गया यहाँ पे, जिसमें ऑनलाइन में 75 लाख लोग जुड़े थे। इनका टीम जो है देश विदेश में कार्यक्रम आयोजित करती है। जगदलपुर में जो पाठ हुआ था वो 8वां पाठ था अभी तक का। इन्होंने अभी 4 तारीख को जो है इनका अबू धाबी में कार्यक्रम है माता जी का, उनका यहाँ आगमन हुआ और यहाँ पे ललिता पारायण का पाठ किया गया था पहला दिन। और शोभा यात्रा तो आप लोग देखे ही हैं और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसका पेपर में वो भी किया है कि भाई भव्य शोभा यात्रा निकला है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो 1 तारीख को जो भंडारा होने वाला है वो भी बहुत अच्छे से संपन्न होगा। आपके सहयोग से अपार भीड़ रहेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। गोविंदा गोविंदा। जय श्रीमन नारायण। ये हमारे लिए सबके लिए भी बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम सब बालाजी भगवान के मंदिर जो जगदलपुर में स्थापित हुआ है 25 वर्ष पहले, आज इसके रजतोत्सव के साक्षी बने हुए। जब मंदिर का 1999 में ऐसा परिकल्पना किया गया था तो यह स्वरूप का ऐसे कोई कल्पना हुई नहीं थी। आज बस्तर के लिए नहीं, पूरे देश के अखिल भारतीय स्तर पर इसकी ख्याति है। यह 25वां वर्ष इसलिए अभूतपूर्व रहा क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे हमारे साथी बैठे हुए हैं लगातार भिलाई के, चौरौदा के, बिलासपुर के, दुर्ग के, रायपुर के, हमारे कोरबा के सभी भक्तगण यहाँ सभी लोग आए या दर्शन किए। और विशेष रूप से मैं भी सब पत्रकार बंधुओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कवरेज दी, इसकी ख्याति में 4 चांद लग गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जगदलपुर की उन्नति लगातार बने रहे, जगदलपुर की शांति, बस्तर की शांति बने रहे। आज हम इस 25वें वर्ष की जो वैभव है उसमें हमारे कुछ साथियों को भी याद करना चाहता हूं, जो निर्माण से लेकर इसके लगातार निर्माण में तो सहयोग था ही, इसके विकास में भी सहयोग रहा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे हमारे बीपी राव साहब जो संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, विनोद राव जी, DH रामम जी, M नारायण मूर्ति जी, हमारे YN राव साहब, पी जयंत अभी भी जुड़े थे, वो भी गुजर गए। सब ने प्राण प्रण से इस मंदिर के लिए बहुत कुछ किया और मैं आज प्रफुल्लित हूँ, मन भी बहुत भावुक है। ऐसे क्षण देखने का सौभाग्य ईश्वर हमें दिया। जय श्रीमन नारायण। आपने जी यह 25वां वर्ष इसलिए भी विशेष रहा है। इस वर्ष 1 किलो सोने से स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। 1 वर्ष पहले इसका एक स्वरूप आया, विचार बना, तब लगा कि 1 किलो बहुत ज्यादा होता है और अभी सोने के भाव जिस तेजी से आसमान पर उड़ रहे हैं, लेकिन भक्तगणों की श्रद्धा देखिएगा, तकरीबन पूरे की पूरी कलश का हमारे पास ऐसा अनुदान आ गया, सभी भक्तों ने किया। और उसी को हिम्मत देते हमने जो चरण पादुका युक्त जो षटकोपम होता है, जिससे आशीर्वाद दिया जाता है, उसका भी हमने एक घोषणा की थी। और बहुत ही मैं भक्तजनों के एकदम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। घोषणा के कुछ ही देर में, ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, तकरीबन जो उसका एक मात्रा थी 50% उसी समय से घोषणा भी हो गई। और लगातार भक्तों का जो भक्तिभाव जो दिख रहा है, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। ईश्वर का सभी भक्तों के ऊपर अनुग्रह है, अनुकंपा रहे, सबको उस भक्ति भाव का फल मिले,
आप सबको भी, हम सबको भी ईश्वर का अनुग्रह और आशीर्वाद मिले, बस यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।